चलो। राधे राधे स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का वैद्युत नामक चैप्टर है उसके सूत्र लिखे हैं और फिर इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। Q बराबर आई टी। सही है, यहाँ पे Q आवेश है, I धारा और T समय है। Q बराबर एन ई, V बराबर W अपॉन Q। W यहाँ पर कार्य है, V विभव या विभवांतर होता है, ये Q आवेश है। V बराबर आई आर, ये ओम के नियम के आधारित सूत्र है। तो V यहाँ विभव है, I धारा है और R प्रतिरोध है। यह रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, R प्रतिरोध होता है, A क्षेत्रफल होता है और ये L लंबाई है तार की। ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है। जब कोई तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब इस सूत्र का फार्मूला आता है। जैसे श्रेणी क्रम क्या होता है हमारा, जैसे ये R1, ये R2 और ये R3, तब बनता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी जोड़ेंगे हम ये श्रेणी क्रम होता है जो एक तार में जुड़ते हैं। अब ये हमारा समांतर क्रम है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम है। इसका चित्र ऐसे बनते हैं, जैसे ये प्रतिरोध लग गया, एक ये लग गया, दूसरा प्रतिरोध ये आ गया और तीसरा प्रतिरोध ये आ गया। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तब सूत्र बन जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इससे ज्यादा लग रहे हैं तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब आता है W बराबर VIT, जहाँ W ऊर्जा है या कार्य, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। V विभवांतर, I धारा और T समय, जितने भी कितने भी समय के लिए। जैसे W बराबर I स्क्वायर RT, ऐसे W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। तो H है, तो ये H ऊष्मा क्या है, जिससे हम W निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा हम 4.2 से भाग कर देंगे तो ये ऊष्मा हो जाएगा। क्योंकि W हमारा जो कार्य होता है वो जूल में होता है। जब हम 4.2 से इसे डिवाइडेशन कर देते हैं W को, तो ये कैलोरी में बन जाता है। P बराबर W अपॉन T, जहाँ P सामर्थ्य है, W कार्य और T समय है। अब आगे P बराबर आई आर, ये दूसरा फार्मूला है। P बराबर आई आर, ऐसे P बराबर आई स्क्वायर आर, सॉरी ये P आई आर नहीं है, P बराबर आई भी। तो ये आ P बराबर आई स्क्वायर आर, ये जब P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट मतलब जैसे हम बिजली का घर में यूज होता है तो इतने वोल्ट के बल्ब लग रहे हैं, इतने वाट का बल्ब लग रहा है और कितने समय तक हम जला रहे हैं और उसमें कितनी धारा हो रही है, उसके आधार पर ये फार्मूला लगेगा। जहाँ केवल सामर्थ्य और समय दिया हो और दिनों की संख्या दी हो, वहां पर ये फार्मूला लगेगा। डी जो है ना, दिनों की संख्या है। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, क्यू को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, टी को क्या, ये सारा लिखा हुआ है। अब हम इसके आंकी प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। देखो इनने कहा प्रति मिनट का मतलब इसमें आपको देते हैं समय, और कूलाम का मतलब, कूलाम किसकी यूनिट है, आवेश की। जहाँ पीछे आवेश लिख रखा है, पहचान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें Q बराबर दे दिया 180 कूलाम, कूलाम को ऐसे C से प्रदर्शित करते हैं, और समय दे दिया प्रति मिनट। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है, धारा आई। अब आप ये देखिए, तीनों चीजें हमारे कौन से सूत्र में थी। हमारा सूत्र था Q बराबर I इंटू टी। तो इसमें देखो I भी दे दिया, आपसे I पूछ रहा, जो जहां दे रखा उसे वहां रखे। जैसे Q ये दे रखा तो Q आप यहाँ रखेंगे 180, I की जगह पर I इंटू टी का मान है 60। जब हमें इन दोनों में से कोई एक संख्या ज्ञात करनी तो दूसरी संख्या को हम इधर ले जाकर भाग कर देते हैं। जैसे I बराबर 180 बटे 60, 1 0 0 काट दी, 6 तिया 18, तो I बराबर आ गया 3 एम्पियर। A का मतलब होता है एम्पियर। ये यूनिट लिखनी जरूरी है वरना एग्जाम में नंबर कट जाते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमारे पास इसे पढ़िए, एक चालक में 1500 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर चालक का आवेश ज्ञात करो। देखो इसमें जो है n बराबर कितना दे दिया, 1500। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1500। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कहलाता है हमारा Q।
Q बराबर होता है, ये एक नियत मान होता है, ये दिया होता है क्वेश्चनों में। Q बराबर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। और आपसे क्या पूछ रहा है, आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि Q ज्ञात करवा रहा है। तो Q बराबर आपका फार्मूला Q बराबर एन ई, ये तीनों चीज इस फार्मूला होती है। जो जहां दे रखा है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन था उसे वहीं रखिए। जैसे n का मान है 1500 और E का मान है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। तो 1 2 2 जीरो की 2 पावर काट दी, यहाँ आ जाएगी 17। तो ये 15 गुणा 15 छिक्कन 90 की 0, हाथ लगा 9, 15 15 और 9 24, एक अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा इंटू 10 की घात माइनस के 17। ये दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो इसकी एक पावर और कम हो जाएगी, तो जगह 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 16 कूलम आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा, पढ़िए। 1.5 वोल्ट की एक सेल, ये वोल्ट का मतलब होता है विभव, तो इसका विभव कितना दे दिया, V बराबर 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब होता है प्रतिरोध होता है R, तो R बराबर इसमें आंतरिक बोला तो स्मॉल r कर देते हैं, अब प्रतिरोध बोला तो इसे कैपिटल R कर देते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये आ जाएगा 0.5 ओम। इनका इसकी धारा ज्ञात कीजिए I। तो आपके पास एक फार्मूला है V बराबर I इंटू R, यहाँ पे स्मॉल r रख देंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर I इंटू स्मॉल r। तो V आपका कहाँ है, यहाँ है 1.5, I आपको पूछ रहा है, इसे यहीं रख दिया, R का मान है 0.5। तो I बराबर मैंने बताया था, जो भी इन दोनों से एक चीज पूछता है उसे दूसरे से भाग कर देते हैं, 1.5 बटे 0.5, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 5 तिया 15 3, तो I बराबर आ गया 3 एम्पियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है इस टाइप के क्वेश्चन। 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 23 ओम है। आपको क्या दे दिया, लंबाई 1 मीटर लंबे, ये दे दिया L 1 मीटर। अब इनका सेल का लंबे तार का प्रतिरोध 23 है, R आपके पास कितना दे दिया 23 ओम। अब इनका इसका विशिष्ट प्रतिरोध का हम कार्य नोट करते हैं रो से, रो बराबर दे दिया 4.6 इंटू 10 की घात 3, सही है। तो इनका इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है A, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आपका फार्मूला क्या है, रो बराबर RA/L। आपसे ये पूछा है, तो आपको जो वैल्यू जहां दे रखे उसे वहीं रखे, जैसे ये दे रखा 4.6 इंटू 10 की घात 3, R की जगह पर रख दो 23 और A की जगह पर A, और L का मान कितना है 1 की गुणा इसमें करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यही का यही आ जाएगा। तो 4.6 इंटू 10 की घात 3 बराबर 23A। अब A ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की घात 3 बटे, मैंने कहा था इससे भाग कर देंगे 23 दूनी 46, तो ये 0.2 आएगा क्योंकि यहाँ दशमलव है, तो 0.2 इंटू 10 की घात 3 आंसर।